सिंहासनगता नित्यं पद्माश्रितकरद्वया शुभदास्तु सदा देवी स्कंदमाता यशस्विनी। यानी जो नित्य सिंहासन पर विराजमान है, जिनके दोनों कर कमलों में कमल सुशोभित हैं, वे यशस्विनी स्कंद माता देवी हमारा सदैव कल्याण करें। आप सबका स्वागत है आज की चैत्र नवरात्रि की कथा श्रृंखला में 5वें दिवस में। आज चैत्र नवरात्रि का 5वां दिवस है और 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा अर्चना की जाती है। अब जरा सोच के देखिए, इस सृष्टि में सबसे बड़ा विरोधाभास क्या है? एक माता जो अपने नवजात शिशु को गोद में उठाए बैठी है, उसका वो कोमल हाथ जो शिशु की पीठ थपथपा रहा है, वो ममता जो शब्दों में झलक रही है, और वही माँ जो जानती है कि उसका ये शिशु एक दिन सबसे भयंकर युद्ध लड़ने वाला है, जो जानती है कि इस बालक को एक ऐसे असुर का संहार करना है जिसे तीनों लोकों का कोई देवता नहीं हरा सका। ममता और कर्तव्य, प्रेम और त्याग, माँ की गोद और युद्ध का मैदान। स्कंद पुराण के अंदर ये सुंदर कथा आती है। उसमें 81,000 से अधिक श्लोक हैं और इस स्कंद पुराण के अंदर इस विरोधाभास की कथा का गुणगान गाया गया है। माँ स्कंद माता का वो स्वरूप जो एक साथ परम ममतामयी माँ भी है और परम कर्तव्यनिष्ठ देवी भी। उन्हीं स्कंद माता की पूजा आराधना नवरात्रि के 5वें दिन की जाती है। तो चलिए आज चैत्र नवरात्रि के 5वें दिन हम सुनते हैं माँ स्कंद माता से जुड़ी हुई इस सुंदर पौराणिक कथा को। आइए आज की चैत्र नवरात्रि व्रत कथा आरंभ करते हैं। एक समय की बात है, ब्रह्मांड में तारकासुर नामक राक्षस ने भयंकर तबाही मचाई हुई थी। उसे भगवान ब्रह्मा से एक अमोघ वरदान प्राप्त था कि उसका वध महादेव और उनकी पत्नी से उत्पन्न होने वाली संतान ही कर सकती है। तारकासुर इस बात से भली भांति परिचित था कि महादेव तो योगी और तपस्वी है, इसलिए वे कभी भी विवाह नहीं करेंगे, तो उनकी संतान उत्पन्न होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। इसलिए अपनी शक्ति के मिथ्या अहंकार में आकर तारकासुर ने सभी देवी देवताओं को परास्त करके स्वर्ग पर अतिक्रमण कर लिया। जब देवी सती ने भगवान शिव से विवाह किया तो देवताओं को ये उम्मीद बंधी कि अब उनकी संतान से तारकासुर का समूल विनाश हो जाएगा। लेकिन जैसे कि हम सब जानते हैं, देवी सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अपने प्राण त्याग दिए और फिर एक बार सभी देवता निराश हो गए। लेकिन भगवान की ये दिव्य और अनोखी लीला अभी समाप्त नहीं हुई थी। देवी सती ने फिर एक बार जन्म लिया और इस बार पर्वतराज हिमालय और उनकी पत्नी देवी मैना के घर में, जहाँ उनका नाम पार्वती रखा गया। विवाह के योग्य हो जाने पर देवर्षि नारद ने देवी पार्वती से भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करने का अनुरोध किया, ताकि संपूर्ण ब्रह्मांड पर आई इस विपदा का कोई समाधान निकल सके। लगभग 3000 वर्षों की दुष्कर तपस्या के पश्चात महादेव प्रसन्न हुए और उन्होंने देवी पार्वती का पाणी ग्रहण किया। अब जैसा विधि का विधान था, देवी पार्वती और महादेव ने एक शक्तिशाली बीज को उत्पन्न किया जो आगे चलकर उनका पुत्र बनने वाला था। अब महादेव और देवी पार्वती का ये पुत्र साधारण कैसे हो सकता है? तो ये बीज इतना शक्तिशाली और तेजस्वी था कि इसे संरक्षित करने का कार्यभार स्वयं अग्निदेव को सौंपा गया। लेकिन अग्निदेव भी उस शक्तिशाली बीज के प्रचंड तेज से अप्रभावित नहीं रह पाए और उन्हें संभालने के प्रयास में वे निष्फल रहे। अंततः उन्होंने उस शक्तिशाली बीज को देवी गंगा को सौंप दिया। देवी गंगा ने उस बीज की देखभाल तो की, लेकिन देवी पार्वती ये अच्छे से जानती थी कि केवल वे ही इस बीज को संभाल पाएगी, क्योंकि उसका तेज संपूर्ण ब्रह्मांड को भस्म करने में सक्षम था। और तब देवी पार्वती ने जल का रूप धारण किया और उस बीज को संरक्षित किया और कुछ समय बाद कार्तिकेय का जन्म हुआ। देवी पार्वती का ये रूप, जिसमें वे अपने पुत्र कार्तिकेय का पालन पोषण करती है, इसे ही देवी स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। जब कार्तिकेय का जन्म हुआ तो उनके 6 मुख थे। ऐसा कहा जाता है कि कुछ समय के लिए इस बालक की देखभाल 6 ऋषि पत्नियों ने की थी, जिन्हें कृतिका के नाम से जाना जाता था। अपनी इन 6 माताओं के नाम से ही इस बालक का नाम कार्तिकेय पड़ा। कार्तिकेय का जन्म जैसे देवताओं के लिए उम्मीद की एक नई किरण साबित हुआ। जब कार्तिकेय बड़े हुए और सब प्रकार की विद्याओं में निपुण हो गए तो देवताओं ने उन्हें अपना सेनापति बनाया।
उन्होंने कार्तिकेय को अपने अस्त्र शस्त्र प्रदान करके हर प्रकार से शक्तिशाली बना दिया और इसके बाद कार्तिकेय ने तारकासुर के विरुद्ध धावा बोल दिया और उसका विनाश करके संपूर्ण ब्रह्मांड को उसके आतंक से मुक्ति दिलाई। चलिए अब हम कार्तिकेय जी के बारे में आपको एक रोचक जानकारी देते हैं। एक बार क्या हुआ कि जब वे ब्रह्मा जी से विद्या प्राप्त करने गए थे तो उन्होंने ब्रह्मा जी से ओम शब्द का अर्थ पूछा। तब ब्रह्मा जी ने 12,000 श्लोकों की सहायता से कार्तिकेय को ओम का अर्थ समझाया, लेकिन वे उनके उत्तर से इतने संतुष्ट नहीं हुए। उसके बाद कार्तिकेय ने अपने पिता भगवान शिव से ओम का अर्थ पूछा तो भगवान शिव ने 12 लाख श्लोकों की सहायता से अपने पुत्र को ओम का गहरा अर्थ समझाने का प्रयास किया। जब कार्तिकेय को ओम का अर्थ समझ में आ गया तो उसके बाद उन्होंने स्वयं अपनी ओम की व्याख्या की और जानते हैं कितने श्लोकों में? तो कार्तिकेय ने ओम की इस व्याख्या 12 करोड़ श्लोकों में की थी। उनकी इस बुद्धिमत्ता और तेजस्विता के ऊपर प्रश्न उठाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि वे स्वयं देवी पार्वती और भगवान शिव के पुत्र जो हैं। देवी स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं, जिसमें से एक भुजा में वे कार्तिकेय को शिशु रूप में धारण करती हैं और 2 भुजाओं में वे कमल का पुष्प धारण करती हैं। उनका चौथा हाथ वर मुद्रा में है। उनका स्वरूप अत्यंत सौम्य और ममतामयी है। नवरात्रि के 5वें दिन आप देवी स्कंद माता के इस श्लोक का उच्चारण कर सकते हैं। सिंहासनागता नित्यं पद्माश्रितकरद्वया शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। देवी स्कंद माता को पीला रंग विशेष रूप से प्रिय है, इसलिए इस दिन पीले अथवा सुनहरे रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। प्रातः काल में जल्दी उठकर स्नान इत्यादि से शुद्ध होकर गंगा जल से पूजा के स्थान को शुद्ध करना चाहिए। उसके पश्चात लकड़ी की चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर उस पर माता का विग्रह अथवा चित्र रख सकते हैं। विग्रह है तो उसे शुद्ध जल और पंचामृत से स्नान करवाना चाहिए। उसके पश्चात उन्हें पीले वस्त्र अर्पण करने चाहिए और पीले रंग के पुष्पों से उनका श्रृंगार करना चाहिए। भोग के लिए उन्हें पीले रंग के फल या फिर मिठाई अर्पित करनी चाहिए। माता को धनुष बाण अर्पण करना भी शुभ माना गया है। शायद आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि देवी स्कंद माता को समर्पित केवल 2 ही मंदिर हमारे भारत देश में है। एक है वाराणसी में और एक है विदिशा में। मध्य प्रदेश के विदिशा में पुराने बस स्टैंड के पास सांकल कुआं के पास माँ दुर्गा का विशाल मंदिर उपस्थित है। इस मंदिर की साल 1998 में स्थापना की गई थी। यहाँ पर माँ दुर्गा के स्कंद स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है। वहीं दूसरी ओर वाराणसी के जगतपुरा क्षेत्र के बागेश्वरी देवी मंदिर परिसर में माँ दुर्गा के 5वें स्वरूप यानी स्कंद माता का मंदिर स्थित है। इन दोनों ही मंदिरों में नवरात्रि के 5वें दिन श्रद्धालुओं की भारी भीड़ लग जाती है। इस दिन माता की भव्य आरती और श्रृंगार किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि देवी स्कंद माता के दर्शन मात्र से श्रद्धालुओं के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तो आइए नवरात्रि के इस शुभ और मंगलकारी दिनों में अब हम श्रवण करते हैं महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र के हिंदी अनुवाद का, जिसका श्रवण करने मात्र से देवी दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त की जा सकती है और उसे शुरुआत से लेकर अंत तक पूरा सुना जाता है। नवरात्रि के इन पावन दिनों में इस महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र का पाठ करना या उसका श्रवण करना ये और भी अधिक फलदायी और पुण्यदायी बताया गया है। तो आइए श्रवण करते हैं महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र के अनुवाद का। हे पर्वतराज हिमालय की कन्या, पृथ्वी को आनंदित करने वाले, संसार को हर्षित रखने वाली, नंदीगण से नमस्कार की जाने वाली, गिरिश्रेष्ठ विंध्याचल के शिखर पर निवास करने वाली, भगवान विष्णु को प्रसन्न रखने वाली, इंद्र से नमस्कृत होने वाली, भगवान शिव की भार्या के रूप में प्रतिष्ठित, विशाल कुटुंब वाली और ऐश्वर्य प्रदान करने वाली, हे भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दिनी देवी पार्वती, आपकी जय हो, जय हो। देवराज इंद्र को समृद्धशाली बनाने वाली, दुर्धर तथा दुर्मुख नामक दैत्यों का विनाश करने वाली, सर्वदा हर्षित रहने वाली, तीनों लोकों का पालन पोषण करने वाली, भगवान शिव को संतुष्ट रखने वाली, पाप को दूर करने वाली, घोर गर्जन करने वाली, दैत्यों पर भीषण कोप बरसाने वाली, मदांधों के मद का हरण करने वाली,
सदाचार से रहित मुनिजनों पर क्रोध करने वाली और समुद्र की कन्या महालक्ष्मी के रूप में प्रतिष्ठित हे भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दिनी देवी पार्वती, आपकी जय हो, जय हो। हे जगत की माता स्वरूपिणी, कदम्ब वृक्ष के वन में प्रेम पूर्वक निवास करने वाली, सदा संतुष्ट रहने वाली, हास परिहास में सदा रत रहने वाली, पर्वतों में श्रेष्ठ ऊंचे हिमालय की चोटी पर अपने भवन में विराजमान रहने वाली, मधु से भी अधिक मधुर स्वभाव वाली, मधु कैटभ का संहार करने वाली, महिष को विदीर्ण कर डालने वाली और रास क्रीड़ा में मग्न होने वाली, हे भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दिनी देवी पार्वती, आपकी जय हो, जय हो। गजाधिपति के बिना सुंड के धड़ को काट काट कर सैकड़ों टुकड़े कर देने वाली, सेनाधिपति चंडमुंड नामक दैत्यों को अपने भुज दंड से मार मार कर विदीर्ण कर देने वाली, शत्रुओं के हाथियों के गंड स्थल को भग्न करने में उत्कट पराक्रम से संपन्न कुशल सिंह पर आरूढ़ होने वाली, हे भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दिनी देवी पार्वती, आपकी जय हो, जय हो। रणभूमि में मदोन्मत्त शत्रुओं के वध से बढ़ी हुई अदम्य और पूर्ण शक्ति धारण करने वाली, चातुर्यपूर्ण विचार वाले लोगों में श्रेष्ठ और गंभीर कल्पना वाले प्रथमाधिपति भगवान शंकर को दूत बनाने वाली, दूषित कामनाओं तथा कुत्सित विचारों वाले दुर्बुद्धि दानवों के दूतों से न जानी जा सकने वाली, हे भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दिनी देवी पार्वती, आपकी जय हो, जय हो। शरणागत शत्रुओं की स्त्रियों के वीर पतियों को अभय प्रदान करने वाले, हाथ से शोभा पाने वाली, तीनों लोकों को पीड़ित करने वाले दैत्य शत्रुओं के मस्तक पर प्रहार करने योग्य तेजोमय त्रिशूल हाथ में धारण करने वाली और देवताओं की दुंदुभी से निकलने वाली दुम दुम ध्वनि से समस्त दिशाओं को बार बार गूंजित करने वाली, हे भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दिनी देवी पार्वती, आपकी जय हो, जय हो। अपने हुंकार मात्र से धूम्रलोचन और धूम्र आदि सैकड़ों असुरों को भस्म कर डालने वाली, युद्ध भूमि में कुपित रक्त बीज के रक्त से उत्पन्न हुए अन्य रक्त बीज समूहों का रक्त पी जाने वाली और शुंभ निशुंभ नामक दैत्यों के महायुद्ध से तृप्त किए गए मंगलकारी शिव के भूत पिशाचों के प्रति अनुराग रखने वाली, हे भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दिनी देवी पार्वती, आपकी जय हो, जय हो। समर भूमि में धनुष धारण कर अपने शरीर को केवल हिलाने मात्र से शत्रु दल को कंपित कर देने वाली, स्वर्ण के समान पीले रंग के तीर और तरकश से सुसज्जित भीषण योद्धाओं के सिर काटने वाली, हाथी घोड़ा रथ पैदल ये चारों प्रकार की सेनाओं का संहार करके रणभूमि में अनेक प्रकार की शब्द ध्वनि करने वाले बटुकों को उत्पन्न करने वाली, हे भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दिनी देवी पार्वती, आपकी जय हो, जय हो। हे देवांगनाओं के तत्था तह्ये थह्ये आदि शब्दों से युक्त भावमय नृत्य में मग्न होने वाली, कुकुथा आदि विभिन्न प्रकार की मात्राओं वाले तालों से युक्त आश्चर्यमय गीतों को सुनने में लीन रहने वाली और मृदंग की धुधुकुट धुधुट आदि गंभीर ध्वनि को सुनने में तत्पर रहने वाली, हे भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दिनी देवी पार्वती, आपकी जय हो, जय हो। हे जपनीय मंत्र की विजय शक्ति स्वरूपिणी, आपकी बार बार जय हो। जय जयकार शब्द सहित स्तुति करने में तत्पर समस्त संसार के लोगों से नमस्कृत होने वाली, अपने नुपुर के झनझन झिमझिम शब्दों से भूतनाथ भगवान शंकर को मोहित करने वाली और नटी नटों के नायक प्रसिद्ध नट अर्धनारीश्वर शंकर के नृत्य से सुशोभित नाट्य देखने में तल्लीन रहने वाली, हे भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दिनी देवी पार्वती, आपकी जय हो, जय हो।
प्रसन्न चित्त और संतुष्ट देवताओं के द्वारा अर्पित किए गए पुष्पों से अत्यंत मनोरम कांति धारण करने वाली, निशाचरों को वर प्रदान करने वाले शिव जी की भार्या, रात्रि सुक्त से प्रसन्न होने वाली, चंद्रमा के समान मुखमंडल वाली और सुंदर नेत्र वाले कस्तूरी मृगों में व्याकुलता उत्पन्न करने वाले, भौरों से और भ्रांति को दूर करने वाले ज्ञानियों से अनुसरण की जाने वाली, हे भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दिनी देवी पार्वती, आपकी जय हो, जय हो। महनीय महायुद्ध के श्रेष्ठ वीरों के द्वारा घुमावदार और कलापूर्ण ढंग से चलाए गए भालों के युद्ध के निरीक्षण में चित्त लगाने वाली, कृत्रिम लतागृह का निर्माण कर उसका पालन करने वाली स्त्रियों की बस्ती में झिल्लिक नामक वाद्य विशेष बजाने वाली, भिल्लिनियों के समूह से सेवित होने वाली और कान पर रखे हुए विकसित सुंदर रक्त वर्ण और श्रेष्ठ कोमल पत्तों से सुशोभित होने वाली, हे भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दिनी देवी पार्वती, आपकी जय हो, जय हो। सुंदर दंत पंक्ति वाली स्त्रियों के उत्कंठापूर्ण मन को मुग्ध कर देने वाले कामदेव को जीवन प्रदान करने वाली, निरंतर मद चूते हुए गंड स्थल से युक्त मदोन्मत्त गजराज के समान मंथर गति वाली और तीनों लोकों के आभूषण स्वरूप चंद्रमा के समान कांति युक्त सागर कन्या के रूप में प्रतिष्ठित, हे भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दिनी देवी पार्वती, आपकी जय हो, जय हो। कमल दल के समान वक्र, निर्मल और कोमल कांति से परिपूर्ण, एक कला वाले चंद्रमा से सुशोभित, उज्ज्वल ललाट पटल वाली, संपूर्ण विलासों और कलाओं की आश्रयभूत, मंद गति और क्रीड़ा से संपन्न, राजहंसों के समुदाय से सुशोभित होने वाली और भौरों के सदृश काले और सघन केशपाश की चोटी पर शोभायमान, मौलश्री पुष्पों की सुगंध से भ्रमर समूहों को आकृष्ट करने वाली, हे भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दिनी पार्वती देवी, आपकी जय हो, जय हो। आपके हाथ में सुशोभित मुरली की ध्वनि सुनकर बोलना बंद करके लाज से भरी हुई कोकिल के प्रति प्रिय भावना रखने वाली, भौरों के समूहों की मनोहर गूंज से सुशोभित पर्वत प्रदेश के निकुंजों में विहार करने वाली और अपने भूत तथा भिल्लिनी आदि गणों के नृत्य से युक्त क्रीड़ाओं को देखने में सदा तल्लीन रहने वाली, हे भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दिनी देवी पार्वती, आपकी जय हो, जय हो। अपने कटी प्रदेश पर सुशोभित पीले रंग के रेशमी वस्त्र की विचित्र कांति से सूर्य की प्रभा को तिरस्कृत कर देने वाली, सुमेरु पर्वत के शिखर पर मदोन्मत्त गर्जना करने वाले हाथियों के गंड स्थल के समान वक्ष स्थल वाली और आपको प्रणाम करने वाले देवताओं और दैत्यों के मस्तक पर स्थित मणियों से निकलती हुई किरणों से प्रकाशित, चरण नखों में चंद्रमा समान कांति धारण करने वाली, हे भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दिनी देवी पार्वती, आपकी जय हो, जय हो। हजारों हस्त नक्षत्रों को जीतने वाले और सहस्त्र किरणों वाले भगवान सूर्य की एकमात्र नमस्करणीय, देवताओं के उद्धार हेतु युद्ध करने वाले, तारकासुर से संग्राम करने वाले और संसार सागर से पार करने वाले शिवजी के पुत्र कार्तिकेय से प्रणाम की जाने वाली और राजा सुरथ और समाधि नामक वैश्य की सविकल्प समाधि के समान समाधियों में सम्यक जपे जाने वाले मंत्रों में प्रेम रखने वाली, हे भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दिनी देवी पार्वती, आपकी जय हो, जय हो। हे करुणामयी कल्याणमयी शिवे, हे कमल वासिनी कमले, जो मनुष्य प्रतिदिन आपके चरण कमल की उपासना करता है उसे लक्ष्मी का आश्रय क्यों नहीं प्राप्त होगा। हे शिवे, आपका चरण ही परम पद है। ऐसी भावना रखने वाले मुझ भक्त को क्या क्या सुलभ नहीं हो जाएगा, यानी सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। हे भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दिनी देवी पार्वती, आपकी जय हो,
जय हो। स्वर्ण के समान चमकते घड़ों के जल से जो आपके प्रांगण की रंगभूमि को प्रक्षालित करके उसे स्वच्छ बनाता है, वो इंद्राणी के समान विशाल वक्ष स्थलों वाली सुंदरियों का सानिध्य सुख अवश्य प्राप्त करता है। हे सरस्वती, मैं आपके चरणों को ही अपनी शरण स्थली बनाऊं, मुझे कल्याण कारक मार्ग प्रदान करें। हे भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दिनी देवी पार्वती, आपकी जय हो, जय हो। स्वच्छ चंद्रमा के सदृश सुशोभित होने वाले आपके मुख चंद्र को निर्मल करके जो आपको प्रसन्न कर लेता है, क्या उसे देवराज इंद्र की नगरी में रहने वाली चंद्रमुखी सुंदरियां सुख से वंचित रख सकती है? भगवान शिव के सम्मान को अपना सर्वस्व समझने वाली हे भगवती, मेरा तो ये विश्वास है कि आपकी कृपा से क्या क्या सिद्ध नहीं हो पाता है। हे भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दिनी माता पार्वती, आपकी जय हो, जय हो। हे उमे, आप सदा दीन दुखियों पर दया का भाव रखती हैं, अतः आप मुझ पर कृपालु बनी रहें। हे महालक्ष्मी, जैसे आप सारे संसार की माता हैं, वैसे ही मैं आपको अपनी भी माता समझती हूँ। हे शिवे, यदि आपको उचित प्रतीत होता हो तो मुझे अपने लोक में जाने की योग्यता प्रदान कीजिए। हे देवी, मुझ पर दया कीजिए। हे भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दिनी पार्वती देवी, आपकी जय हो, जय हो। जो मनुष्य शांत भाव से पूर्ण रूप से मन को एकाग्र करके और इंद्रियों पर नियंत्रण करके नियम पूर्वक प्रतिदिन इस स्तोत्र का पाठ करता है या उसका श्रवण करता है, तो भगवती महालक्ष्मी उसके वहाँ सदैव निवास करती हैं और उसके बंधु बांधव और शत्रुजन भी सदा उसकी सेवा में तत्पर रहते हैं। और इसके साथ ही महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र यहाँ पर समाप्त हुआ। सबके मन की जाननहारी, जग जनी सबकी महतारी, तेरी जोत जलाता रहूं मैं, हर दम तुझे ध्याता रहूं मैं, कई नामों से तुझे पुकारा, मुझे
ये थी नवरात्रि के उपलक्ष्य में देवी स्कंद माता की पौराणिक कथा। ये कथा आपको कैसी लगी ये हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या सोच रहे हैं, जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन ऑन करिए ताकि आने वाली नवरात्रि कथाएं भी आपको सरलता से मिल जाए। वेदों और पुराणों में से निकाली हुई प्रमाणभूत इन पौराणिक कथाओं को सुनना अगर आपको अच्छा लगता है और अगर इस कार्य में आप हमारा सहयोग देना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अपना आर्थिक योगदान भेज सकते हैं। तो चलिए, नवरात्रि के आज 5वें दिन देवी स्कंद माता से हम यही प्रार्थना करते हैं कि वे अपनी ममतामयी दृष्टि हमारे ऊपर भी करें और हमें परम भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध प्रेमा भक्ति प्रदान करें। हरे कृष्णा।